विनती है, अभी हम लड़ाई जीते नहीं है, अभी हमें बहुत लड़ने का बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमारे पास चुनाव के लिए कितने दिन बचे हैं? कितने दिन है? कितने दिन? साल के लिए ये लड़ाई आज की नहीं, आने वाली भविष्य के लिए लड़ाई है। वो सब लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा आपको जगाने के लिए और मुझे भी जगाने के लिए आप आए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विनती करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक भी आदमी भाड़े का नहीं है। भाई आप भाड़े पे आए क्या? किसी को 1 रुपया मिला है क्या? जो मेरे साथ में 15 दिन से प्रचार कर रहे, किसी को 1 रुपया मिला है क्या? वहां पे 800 500 800 500 800 500 प्रचार पे पैसे चल रहे। अभी मतलब डर के मारे 2000 बोल रहे। झूठे क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सच्चे का बोल वाला और झूठे का कितना तारीख को करना है अपने को? जिसने आपकी आवाज बंद करने की कोशिश की है, अनिल भोसले ने जिंदगी में कोई गलत, अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई हमको मजबूती से लड़ना चाहिए, तो आप सभी भाई और बहनों से मेरी विनती है, आपको एक ही काम करना है। अभी इसके बाद अपने को क्या करना है? जो जितने भी लोग हैं, मुर्गावा पैसावा, जो घर घर में अंदर अंदर से शटिंग फिटिंग जो चल रही है ना, इनकी शटिंग को ही रोकना है। क्योंकि अभी तक आपके प्रचार से पगला गए हैं। अभी सभा देखने के बाद तो हो सकता है कोई कोमा ना चला जाए। यहाँ पे तो हम लोग बड़े बड़े नेता लोग को बुला के यहाँ पे भीड़ जमती है, और यहाँ पे तो दर्द के मारे आए हुए लोग हैं। दर्द वो है कि 5 साल इन्होंने काम नहीं किया, आम आदमी का आपका आंसू भी पोंछने का काम नहीं किया। अरे किसी के मैयत में जाने को टाइम नहीं, तो कम से कम तिरवे तक तो जाने के लिए इनकी समय नहीं है। और अभी चुनाव में आने का बीएसपी हो, मानव पाड़ा हो, पानी की समस्या हो, भाषा का पाड़ा हो, वर्षा हो, कादू पाड़ा हो, बिल्डिंग की भी कई समस्या हमारी बाकी है। यहाँ पे खेलने का मैदान भी नहीं है यार। क्या युवा लोग के लिए मैदान है क्या? सीनियर सिटीजन को लोग बैठने के लिए जगह नहीं। यहाँ पे ना कॉलेज है, इनका कॉलेज चल रहा है, इनका स्कूल चल रहा है, आए दो माल इधर इलेक्शन में खर्चा करने का और आत्मानी को बाद में लूटने का। कॉलेज इनका, हॉस्पिटल इनका। अरे सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बने? जब आपका प्राइवेट चल सकता है तो सरकारी अच्छे से क्यों नहीं चल सकता है? अभी तो आप कोई आम आदमी तो नहीं है भैया, आप तो शहर के एमएलए ना। 7 बार ढूंढने में जितने मस्त रहते आदमी की होती तो यहाँ पे अस्पताल होता, और यहाँ पे कम से कम एक कॉलेज भी होता, वो भी सरकारी कॉलेज होता। अरे ना, यहाँ पे आप कॉलेज बना पाए, खाली विकास की बात करने का, विकास की बात करने का। कौन सा विकास हो रहा है, किसका हो रहा है? मैं आपके ये मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आपके और आपके लोगों का विकास होगा, मेरा तो कोई विकास ही नहीं हुआ भैया। 32 साल से मैं आज भी 40 में रहता हूँ, मेरा क्यों नहीं हुआ विकास? आपके चेले चपाटों का बराबर विकास हुआ, और आपके नगर सेवक नगर सेवक का फ्लैट बेचने की ये एजेंट है। मैं ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, और आप सभी भाई लोगों से मेरी विनती है, आने वाले 15 तारीख को सोना, अगर सो गए तो आप सबकी मेहनत है, हमारी कई बहनों की मेहनत है। बेचारे उनके पैर में फोड़े आ गए। जितने लोग प्रचार में घूम रहे, मेरे साथ में पैदल घूम रहे, वो दर्द अगर मिटाना है तो आप सभी बहनों से मेरी विनती है, कोई भी आए पैसे के लालच देवे, हमको बिकना नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपको एक परिवार को 5000 रुपए मिलता है तो साल का कितना हुआ? उसको अगर भागे लेकर तो साल का कितना हुआ? 1000। महीने का कितना हुआ?
महीने का कितना हुआ? हाँ, 80 रुपए। और दिन का कितना हुआ? फिर हमसे अच्छा तो बिगाड़ी है, वो भी 800 में जाते हैं। आज पैसा अधिकार के आपका जमीन खरीदने के लिए जितने भी लोग आ रहे, ऐसे लोगों को फ्लैट बेचने वाले एजेंट को बनाने के लिए यहाँ पे पैसे का बाजार किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों का पैसा लेना चाहिए क्या? ये लोगों का पैसा खा के गलत लोगों को चुन के लाने का, गलत ठहराव करने का, यहाँ पे फिलहाल में 1 करोड़ खर्चा करने का और बाद में यहाँ पे 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का, ये मानसिकता ये शहर में चल रही है। और ये शहर में विरोध करने के लिए काशी मेरा के आप सभी भाई और बहनों मेरे को मेरे लड़ाई में साथ देंगे क्या? पक्का। ये जितने भी है कोई होना चाहिए कि नेताओं की चापलूसी जूते उठाने वाला नगर चौक चाहिए? आपको मैं पूछने में यहाँ पे आया हूँ, आपका कैसा नगर चौक होना चाहिए? आम जनता के लिए, आम समस्या के लिए, यहाँ आम तकलीफ के लिए लड़ने वाला नगर चौक होना चाहिए कि यहाँ जीते और नेताओं का फ्लैट बेचे, नेताओं को 7/12 बेचे, नेताओं की जमीन में दलाली करे, ऐसे नगर चौक होना चाहिए क्या? मतलब आपको ऐसा नगर सेवक चाहिए। मैं भी कल अगर काम नहीं कर पाऊं तो मेरा भी बात मत सुनना। जिसको भी समाज सेवा के नाम पे नगर सेवक बनना है वो कम से कम लोगों के आंखों के आंसू पूछने का काम करे। मुझे मेरे आने वाले पीढ़ी से पूछना चाहिए और उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग चापलूसी कर रहे टिकट के लिए, पार्टी के लिए, आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे? उनको क्या सिखा रहे? जो नेता है, अपने बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हो, अरे आप आने वाले पीढ़ी को क्या दे रहे हो? चापलूसी, गुलामी। हमको एक दिन मरना है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। किसका भी अगर आती होता होगा, चाहे कितना भी पैसे वाला होता, मरना तो एक दिन सबको है। जिसका जिस दिन तारीख लिखी होगी उस दिन उसकी मौत होगी। मेरे पास भी कई बार अटैक हो गया, कई बार मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट करने का कोशिश किया, मुझे फंसाने का कोशिश किया, लेकिन इतने भाई और बहनों का आशीर्वाद है, मेरे बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा। हवा और धुआं दिखती नहीं, लेकिन लगती जरूर है। ईमानदारी से अगर दिन में 5 आदमी का भी अच्छा काम करेगा तो उसको किसी के भाई कर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप पत्रकार भाई से भी मेरी विनती करता हूं, कम से कम 10-20 पत्रकार तो बनो। जितने भी लोग पैसे के दम में आम आदमी को झगड़ने का काम कर रहे, दबाने का काम कर रहे, उसके लिए आवाज उठाइए, ऐसा मैं विनती करता हूं। और यहाँ पे निशान क्या है भैया अपना? हमारी कविता दाई ने बोला कि ये उम्मीदवार भाड़े का उम्मीदवार नहीं है, ये उम्मीदवार, उन्होंने भी पार्टी के लिए बचपन से काम किया था, 2 बार चुनाव लड़ा, कई बार बड़ा प्रयास किया, उनको भी बड़ा हाथ टिकट देगा, उनको भी 2 बार से उनको भी टिकट नहीं दिया। वो पार्टी नाम का प्राणी सुना है क्या यहाँ पे कभी? जो नगर सेवक था, देखा क्या कभी 5 साल में? और वो सोचने का दिन का चांद वो दिखा क्या? जो नगर सेवक बनने के बाद लोगों को देखने के लिए नया, वो दोबारा अपने एरिया में दिखना चाहिए क्या? इनको साफ कर दो। और अपने गांव की बेटी है, अपने गांव के आदिवासी परिवार से है, मैं दोनों हाथ जोड़ से अपनी विनती करता हूं, अगर मैं भी नगर सेवक बनूं तो अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कम से कम ठहराव करके तो अनुमोदन देने के लिए एक जन चाहिए। इसलिए हमने कविता जी को साथ में लाया है। तो लड़ाई, अगर आपकी 5 साल की लड़ाई लड़ना चाहिए ना, क्योंकि अभी अपना तो कोई वारिस ही नहीं है। अभी नेता भी आप, मंत्री भी आप, मुख्यमंत्री भी आप, कार्यकर्ता भी आप, क्योंकि आप ही माए बाप है। और आप सभी से मेरी विनती है, कविता जी को और मेरे को 2 वोट, एक जो वोट बोल रहे हैं ना, मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपने मुझे नगर सेवक बनाया और आपकी अपेक्षा में पूरा कर नहीं पाया तो ऐसे दूसरा स्टेज पे गर्दी रहिए, दूसरे नेता रहेंगे और नीचे से आप मुझे गाली देते हुए रहेंगे।
वो दिन देखना नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं दोनों से विनती करता हूं, हमारी निशानी कपाट और रिक्शा, क्योंकि हम अपक्ष उम्मीदवार है, क्योंकि महापालिका में जब कोई ठहराव रखना होगा तो अनुमोदन के लिए एक नगर सेवक की जरूरत है। इसलिए हमने कविता जी को भी साथ में लाया है और वो आदिवासी परिवार से, दोनों आदिवासी नगर सेवक यहाँ पे 5 साल में दिखे नहीं है। कविता जी कई सालों से प्रयास कर रही है, इसलिए वो आदिवासी है, गरीब घर से है। तो आप सभी लोग दोनों वोट मिलेंगे क्या? वंदे धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभा का आयोजन किया गया था, क्या संदेश देना चाहेंगे काशी गांव की धरती? ये मेरा बंदर में अपना काम बनता, बाढ़ में जय जनता, ये मानसिकता है। मेरी कंपनी का नगर सेवक बनो, मेरे कंपनी के कार्यकर्ता बनो, भारतीय जनता पार्टी का नाम और एक ही परिवार का काम, इसके विरोध में हमने टाइम में अपक्ष फॉर्म भरा है। कमल से हमें बैर नहीं, कीचड़ से हमें बैर है। यहाँ पे भाजपा की जो विचारधारा थी उसको बदलाव करके अपने परिवार की विचारधारा जो बनाने के लिए काम चालू है। हमारे भाजपा जिन्होंने शुरुआत में काम किया, चाहे शरद पाटिल की बात करता हूँ, रोहिदास पाटिल की बात करता हूँ, धनराज अग्रवाल की बात करता हूँ, वनिता बने की बात करता हूँ, श्याम मदनी की बात करता हूँ, हमारे विनोद मात्रे की बात करता हूँ, गजन गोहिल जो पार्टी के काम के उनके लड़के की बात करता हूँ। चुन चुन के जिन्होंने भाजपा पे लाया था उनको इन्होंने खत्म करने का जो पाप और षड्यंत्र चल रहा है, और मानसिकता यह है कि जो मेरी गुलामी करेगा उसी को टिकट मिलेगा, और मेरी गुलामी नहीं करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा। मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम और अपने परिवार का काम, जो कभी यही चिल्लाते थे परिवारवाद नहीं तो मित्रवाद नहीं है तो क्या हुआ, और ये सब जो काम चल रहा है इसके विरोध में हमने अपक्ष फॉर्म भरा है। दादा, आने वाले 15 तारीख को मतदान है, जनता से क्या अपील करेंगे जो अभी यहाँ पे उपस्थित? मैं जनता को आपके माध्यम से यही अपील करूंगा, अभी ये लोग पगला गए हैं और पगला के पैसा, दारू, रोज भाड़े पे जो आदमी 500-800 में मिल रहा था, यहाँ पे पैसे का बाजार कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए गाँव-गाँव में पैसा, दारू ये सब बांट के मैं निर्णय का अगर पुलिस कमिश्नर से विनती करता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पे जो पैसे का बाजार है सोसाइटी में पूरा काम के काम दीवार बांध के देता हूँ, ये करके देता हूँ, लादी लगा के देता हूँ, जोरदार खिलौने लगा के देता हूँ, रोज जोरदार काम चालू है। जब इतना ही काम इतने सीरियस इलेक्शन में अपने चेले चपाटों के लिए कर रहे हैं, अगर यही काम 5 साल में आम लोगों के लिए किए होते तो अभी पैसे बांटने की नौबत नहीं आती। रह चुके हैं, अभी आपने अपक्ष में अपनी तैयारी की है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अपक्ष उम्मीदवार के पीछे इतने स्थानिक लोगों का पार्टिबा देखा गया है। क्या कहेंगे, ये काम है या नाम है? नाम में नहीं है, ये बचपन से मैं काम करने का मेरा स्वभाव है। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मैंने 8 रुपये में मेरे जीवन की शुरुआत की थी, मैंने पिंडी का व्यवसाय हुआ, लेकिन यह ग्रामीण भाग है, ग्रामीण भागों की समस्या थी। यहाँ पे मैयत भी लाने का होता तो कुपर कॉर्नर जाना पड़ता था, पोलिटिशियन छोटे छोटे विषय में पहले वहाँ पे जाना पड़ता था। यहाँ के पानी का विषय, हर विषय की समस्या के लिए हमने बचपन से संघर्ष किया, बाद में साथ में भाजपा को भी बढ़ाया। लेकिन जो पार्टी को हमने बढ़ाया, जो पार्टी में नगर सेवक खुद का सिर छोड़ के भी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया, और जो आमदार महोदय उसने अपने बच्चे की भगवान की कसम खा के बोले यहाँ पे पार्टी चलाने के लिए कभी 2 रुपए दिया, यहाँ पे जनता के माध्यम से, जनता से लोक वर्गणी के माध्यम से हमने यहाँ पे पार्टी चलाई, और जब जब पार्टी को आवश्यकता पड़ी हजारों की तादाद में उनको भी ताकत दी। लेकिन यहाँ पे जनता के लिए आवाज उठाने वाला आदमी नहीं चाहिए। उनको सूरज यहाँ नहीं निकलेगा तो हाँ बोलना चाहिए, वहां निकले तो हाँ बोलना चाहिए, नहीं तो उनके पर्सनल काम करने चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट बांटकर हम पे जो अन्याय किया, गए टाइम में भी किया था, गए टाइम मतलब भाजपा के लोगों को पॉलिटिक्स से खत्म कर, राजकारण से खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र है, इसके विरोध में आने वाली पीढ़ी को, आने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा का काम करना आदमी सोचने पे मजबूर किया था। जो भी है ना उनका गुलाम बने, आने वाले युवा को गुलाम बनाने की जो मानसिकता है उसके विरोध में हमने आज फॉर्म भरा है। आने वाली पीढ़ी जो जनता का काम करेगा, जो भाजपा का काम करेगा, कोई भी पार्टी का ईमानदारी से काम करे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उसको मिलनी चाहिए भागीदारी, ना बल्कि चेले चपाटों को मिलना चाहिए भागीदारी। इसके विरोध में हमने अपक्ष फॉर्म भरा है। महिला है, भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित। मैं लोगों से यही संदेश दूंगी, जो हम लोग के ऊपर और भरोसा रखा है जनता ने, वही भरोसा आने वाले 15 तारीख को रखे और हम लोग को रिक्शा और कपाट पे बहुमत से विजय बना के हम लोग को महानगर पालिका में भेज दीजिए। यही लोगों से, जनता से मैं निवेदन करती हूँ।